सुनिए सरकार कार्यक्रम को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं बेलगड़िया टाउनशिप, जिसे आप एशिया के सबसे बड़े विस्थापन कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं। बेलगड़िया टाउनशिप जहां हजारों लोगों को विस्थापन कर बसाया गया। विस्थापन के दौरान केंद्र से लेकर राज्य सरकार, जिला प्रशासन से लेकर कोल इंडिया और बीसीएल के अधिकारियों के ओर से बड़े बड़े सपने दिखाए गए, बड़े बड़े दावे किए गए कि आप एशिया के सबसे बड़े विस्थापन टाउनशिप में आपको घर दिया जा रहा है, जहां हर सुविधा आपको दिया जाएगा। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाया जाएगा, स्वास्थ्य सुविधा के लिए अस्पताल बनाए जाएंगे, आने जाने के लिए बस की सुविधा दी जाएगी। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें स्किल डेवलपमेंट के तहत कार्य दिए जाएंगे। लेकिन ये सपने दिखाकर जिन लोगों को यहां बसाया गया, उन लोगों का सपना आज चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो सपने दिखाए गए, जिन सपनों पे अधिकारियों को अमल करना था, वो सपने आज तक पूरे नहीं हुए। जो बेलगड़िया में रहने वाले लोग हैं वो काफी नाराज हैं, काफी उदास हैं। उनका कहना है कि हमने तो सरकार की बातें सुनकर, केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत हमें यहां विस्थापित किया गया। हम जिस जगह रहते थे वहां हम कार्य करके, काम करके अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का रोटी जुगाड़ कर लेते थे। लेकिन हमें बड़े बड़े सपने दिखाए गए, उन सपनों के सहारे हमें बेलगड़िया में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन आज हमारी स्थिति यह है कि 2 वक्त की नहीं, एक वक्त की भी रोटी जुगाड़ करने में हमारा पसीना छूट जाता है, क्योंकि जो वादे किए गए थे उसे आज तक पूरा नहीं किया गया। ना तो यहाँ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाया गया, स्वास्थ्य सुविधा ही दिया गया, ना ही बच्चों के भविष्य के बच्चों के लिए विद्यालय ही मुहैया कराया गया। तो चलिए हम बेलगड़िया के लोगों से बात करते हैं, हम बेलगड़िया के आम लोगों से बात करते हैं जो यहाँ रहते हैं। क्या कुछ कहना है बेलगड़िया टाउनशिप को लेकर, क्या सोचते हैं, क्या है उनके मन में, ये आज हम टटोलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं टीवी 45 न्यूज के साथ बेलगड़िया टाउनशिप के अंदर और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है बेलगड़िया टाउनशिप को लेकर। हम बेलगड़िया टाउनशिप में हैं, हमारे साथ बेलगड़िया के कुछ लोग हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि सपनों के शहर में इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सर, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि आप बेलगड़िया टाउनशिप में आकर बस जाएं, आपको हर प्रकार की सुविधा दिया जाएगा, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाए जाएंगे, बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ने के लिए विद्यालय बनाया जाएगा, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा, अस्पताल बनाया जाएगा, आप लोगों को आने जाने के लिए वाहन की भी सुविधा दी जाएगी। सारे सुविधा मिल रहा है, सपने पूरे हो गए? सर, जिसे कहने का मतलब है कि सपने क्या पूरे हुए, तो हम लोग को प्रलोभन देके यहाँ पे तो भेज देंगे। भेजने के बाद में उसके बाद में हम लोग का यहाँ से अगर काम करने के लिए खास तौर पर तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी के लिए अगर रोजगार से अगर जुड़े हैं तो हमको झरिया से यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जाने पड़ता है। और काम मिले अथवा ना मिले, फिर भी हम लोग के 25 से रुपये का खाली भाड़ा खर्च है, प्लस नाश्ता पानी चाय वगैरह ये सब हम लोग का यानी कि अपना पे ही करने पड़ता है, कहीं से कुछ है नहीं। सबसे बड़ा समस्या है मेरा रोजगार है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े सपने जो दिखाए गए हैं, तो बड़े बड़े सपने क्या दिखाए हैं हम लोग का, समझिए हम लोग के साथ में वो सतेला व्यवहार किया है। मेजरमेंट बोलिए या केंद्र बोलिए या राज्य बोलिए। अच्छा, क्या क्या सपने दिखाए गए थे जब आप लोगों को यहाँ लाया गया था? इससे पहले आप कहाँ थे? हम धनवड़ी में थे।
तो जब खनवाडी से यहाँ शिफ्ट किया गया तो आपको क्या क्या सपने दिखाए गए थे बीसीएल बस वही नित्य मजदूरी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सब सारा कुछ नहीं है। सारा चीज़ जो एक्शन प्लान के तहत है कि जितने एक्शन प्लान के तहत अगर जितना मुहैया होता है वो सारा चीज़ सुख सुविधा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं। छोड़ दिया गया भेल बकरी की तरह यहाँ रहने अगर के यहाँ लिए। से अगर मेरा तबियत भी खराब होता है तो अगर ट्रेन से जाने के लिए हम लोग का कम से कम टेम्पो अस्पताल में हम लोग के जाने पड़ता है। आज 108 हला आया तो वो यानी कि क्या फोन किए आते आते। अच्छा बड़े भाई ये बताएं कि जिस समय आप लोगों को यहाँ शिफ्ट कराया जा रहा था उस समय राजनेता से लेकर अधिकारी तक आप लोगों के पास पहुँचते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, वो नेता अधिकारी अब आते हैं कि नहीं यार? अभी तक कोई नहीं, सांसद ने विधायक हम लोग को कोई, हम लोग एक करिए एक पगलापुर एक बस्ती था ना, उस तरह से हम लोग कहीं यहाँ कोई विकास में काम नहीं और कोई चीज़ का काम खबर लेने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं, खबर लेने वाला कोई नहीं। हम लोग पगलापुर में वो पिक्चर था अक्षय कुमार का, उसी तरह हम लोग पगलापुर में हम लोग अगर किसी अगर ब्लॉक जाते हैं तो बोलता कि आप लोग JRD के अंदर में आते हैं और JRD जाते हैं तो बस बोलते कि आप लोग तो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आप लोग जाइए, आप अपना ब्लॉक जाइए, पंचायत जाइए भाई, लेकिन कहीं कुछ नहीं, कहते हैं कोई विकास के भी काम नहीं है, यहाँ पर विकास भी कुछ नहीं है। अच्छा जब से आप आए हैं आपने कहा कि 10 से 15 साल हो गया मेरा आए हुए यहाँ, तब से कुछ बदला है यहाँ पे? कुछ नहीं और दिन पर दिन बेरोजगारी के आलम से और बेहतर होते जा रहा है। यहाँ पर लोग तो अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इसलिए कि अपना जीविका चलाने के लिए तो जब तक कि दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरे स्टेट नहीं जाएंगे तो पेट नहीं भरेंगे, रोजगार का है ही नहीं। तो पहले आप क्या करते थे रोजगार में? पहले हम लोग को वही दिहाड़ी मजदूरी था यानी कि कोई ऐसा जगह पर कहीं फिर नहीं थे, लेकिन वहाँ यहाँ से बेहतर थे, वहाँ बस मंत्री लोगों तो यहाँ से बेहतर। नेता हो चाहे लाल झंडा हो चाहे तो चलिए कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं, कुछ और यहाँ के स्थानीय युवाओं से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है बेलगड़िया को लेकर। मेरे पीछे ये क्वार्टर नंबर देख सकते हैं 566, जिसे मुन्नी देवी के नाम पे अलॉट किया गया है। मुन्नी देवी 2010 में बेलगड़िया में रहने के लिए आई है और तब से यहाँ रह रही है। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि कितना फायदा पहुंचा इनको यहाँ आने से। मुन्नी जी ये बताएं कि आपको बेलगड़िया में आवास दिया गया था, क्या कहकर आवास आपको दिया गया था? कहा के दिए थे कि जैसे आप लोग वहाँ जाइएगा हर चीज़ का व्यवस्था देंगे, आप लोग का नौकरी का मतलब जैसे कि कोई सा प्लांट खुलेगा आप लोग का घर पीछे एक आदमी का नौकरी भी देंगे, लेकिन यहाँ कोई चीज़ का साधन नहीं है, पानी का भी साधन सही से नहीं मिलता है, लाइन नली भी ओसी भरा हुआ है, एकदम पूरा कचरा है। हाँ, और जैसे लाइन खराब हुआ, पानी खराब हुआ तो हम लोग खुद के चंदा करके बनवाते हैं, नहीं बनवाएंगे तो अंधेरे में रहेंगे, प्यासे रहेंगे। जिस समय आप लोगों को यहाँ विस्थापित किया गया था उस समय ये बड़े बड़े दावे किए गए थे बीसीएल के ओर से कि आप लोगों की बस की सुविधा दी जाएगी शहर में जाने के लिए, बच्चों के लिए विद्यालय बनाया जाएगा, प्लेग्राउंड बनाया जाएगा बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बनाया जाएगा, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप अपने अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हैं। वो सुविधा यहाँ प्राप्त है? नहीं अभी तो नहीं है, हॉस्पिटल का तो व्यवस्था नहीं है। हम लोग को तो कुछ भी होता है धनबाद जाते हैं, जैसे ज़्यादा सीरियस हो गया तो जाते जाते एक्सपायर कर जाते हैं। हाँ, यहाँ हॉस्पिटल का तो साधन नहीं है। और प्लस क्या है कि यहाँ स्कूल वही सरकारी स्कूल दिया है, आमटाल जाना होता है, एक तो सरकारी स्कूल यहाँ है छाताताड़, हाँ बस वही बच्चा लोग जाते हैं। और ये मतलब कि लाइन पानी और ये नली का व्यवस्था बहुत हम लोग की स्थिति खराब है। हम लोग तो लग रहा है कि जैसे साल 2 साल में हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। क्यों भागना पड़ेगा? तो क्या करिए, गंदगी में मरेंगे, बाल बच्चे को लेके इतना मच्छर काटता है, मच्छर गंदगी से इतना मच्छर उड़ रहा है कि क्या परेशानी झेल रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं। क्या करें, हम लोग एकदम मजबूरी में रह रहे हैं यहाँ। अच्छा ये बताएं कि आप 2010 से पहले कहाँ रहते थे और वहाँ क्या कुछ सिचुएशन था कि आप लोगों को यहाँ भेजना पड़ा? हम लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर बुद्धस्थान था, आग जैसे कि आग फटा, घर फटने लगा तो बोला कि आप लोग यहाँ से जाइए, हटिए और आप लोग को घर व्यवस्था दे रहे हैं, वहीं पर रहिए और आप लोग के मतलब कि जैसे हर चीज़ का व्यवस्था वहाँ मिलेगा। बस भी दिया था, जैसे हम लोग आए थे ना तो 2-3 साल बस हम लोग को दिया था, भाई 2 रुपये भाड़ा लगता था झरिया आने जाने का। हाँ, तो इसके बाद फिर बस भी बंद हो गया। और तो हम लोग यही भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ के हॉस्पिटल हम लोग जरूर, यहाँ कोई भी आदमी ऐसा मतलब सीरियस हो जाता है कि हॉस्पिटल जाते जाते एक्सपायर कर जाता है, हॉस्पिटल का साधन ही नहीं है। अब झोला साहब डॉक्टर सब आता है तो अब सब क्या मतलब ढेर करेगा, सुई दवाई नहीं देगा। अब तो जैसे भर्ती करना है, पानी चढ़ाना है, ऑक्सीजन चढ़ाना है, तो सब नहीं कर सके।
अच्छा, बीसीएल के द्वारा घर का रिपेयरिंग ये सब किया जा रहा है, क्योंकि 10 साल पहले आप लोग आए थे यहाँ। आज तक एक बार नहीं हुआ। जब से हम लोग आए हैं तब से अभी तक ना रिपेयरिंग ना पुचाड़ा कुछ नहीं हुआ। जैसे दिए हैं वैसे ही रह रहे। हम लोग अंदर में जो भी पुचाड़ा उचाड़ा जो भी करना है हम लोग अपने से करते हैं। रूम का साइज क्या है? रूम का साइज 10-12 बस। एक रूम, एक किचन हो गया, लेटरिन बाथरूम। सारा परिवार का हो जाता है? नहीं तो क्या करें, इसी तरह से झेल रहे हैं। बाहर में जैसे जगह है वो बनाए हैं, उसमें भी तो बनाने नहीं दे रहा था, तो हम लोग कहेंगे कहाँ रूम पर रहेंगे। अब हम लोग 18 फैमिली है। अब एक दो रूम मिला है तो 2 रूम में अब जैसे बेटा है बहू है तब कहाँ रखेंगे? हम रहेंगे कि बेटा बहू रहेगा? तब वही हम लोग क्या करें, जिस तरह से झेल रहे हैं। हम लोग को तो जंगल में ला के फेंकिए दिया है सरकार। तो देखिए, जो लोग हैं बेलगड़िया में वो काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं कि आप बेलगड़िया में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि एशिया की सबसे बड़े विस्थापन कॉलोनी है। अगर आप वहां शिफ्ट होते हैं तो आपको हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। बस की सुविधा दी जाएगी, बच्चों के लिए खेलने का मैदान बनाया जाएगा, बच्चों के लिए पढ़ने के, बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा का मंदिर बनाया जाएगा। हर प्रकार की सुविधा से लैस होगा बेलगड़िया। लेकिन समय दर समय बीतता जा रहा है और आज तक सिर्फ आश्वासन की घुट्टी ही इन्हें पिलाई जा रही है। कि 10 साल पहले जब लोगों को वहां बसाया गया था तो कई सारे आप लोगों ने वादे किए थे, कई सारे आश्वासन भी दिए गए थे, लेकिन आज तक वो आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं। अब लोग वहां रहने वाले लोग पलायन कर रहे हैं। देखिए, बेलगड़िया टाउनशिप जो है वो जीआरडीए का तहत हम लोग जीएम झड़िया मास्टर प्लान का तहत हम लोग किए हैं। उसमें चल रहा है काम। अभी भी आप लोग देखिएगा बहुत जल्द उधर एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से उधर ट्रेनिंग का बंदोबस्त करना है। जैसे उस दिन भी हम लोग बस से वो आईडीटीआर का थ्रू में वो बनारस में भेजे हैं 50 युवक युवती का एक बैच, वैसे ही इधर बहुत बड़े पैमाने में ट्रेनिंग हम लोग चालू कर रहे हैं। एक बेलगड़िया में होगा और एक तो हमारा ब्लॉक 2 बड़ोरा उस साइड पे होगा। तो दोनों ही हम लोग एनएसडीसी का साथ एमओयू हो गया, बस अभी 1 महीना और इसमें ये काम चालू हो जाएगा। वो काफी परेशान है। उनका कहना है कि हमें तो बीसीसीएल ने लूटा, हमें तो अधिकारियों ने लूटा, हमें तो सपना दिखाकर लूटा गया। वो सपना जिसे पूरा भी नहीं किया गया, वो सपना जो हमें दिखाया तो गया लेकिन उस सपने को अमल में नहीं लाया गया। ये लोग आज काफी परेशान हैं, हताश है, नाराज है, निराश है। इनका कहना है कि अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं। स्थिति यह है कि जो फ्लैट इन्हें दिया गया था अब उस फ्लैटों में दरारें पड़ने लगी हैं, प्लास्टर टूटने लगे हैं, नालियां पूरी तरह से जाम हो चुकी है और सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से नजारत दिख रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TV45 न्यूज़। नमस्कार।